इस वक्त अहमद बिलाल महबूब साहब पिलडाट के सरबराह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब आपके वक्त का। इलेक्शन कमीशन अब शेड्यूल दे रहा है कि कब हतमी फहरिस्तें होंगी, इब्तदाई फहरिस्तें, फिर इलेक्शन के डेट के हवाले से तो जो अब बेयकीनी नजर आ रही थी, आप समझते हैं कि वो अब खत्म हो रही है? मेरे ख्याल में शेड्यूल के आने के बाद बेयकीनी अगर टोटली खत्म नहीं हुई तो बड़ी हद तक उसमें कमी आ जानी चाहिए, क्योंकि यही मुतालबा हो रहा था कि साहब इलेक्शन की डेट क्यों नहीं बताई जा रही। साहब इलेक्शन कमीशन ने, हम भी उस मुतालबे में शरीक थे कि अब जबकि हल्का बंदियों का एक शेड्यूल मालूम है कि इस तारीख को वो खत्म हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद इलेक्शन की डेट देने में कोई हर्ज नहीं था। तो बहुत अच्छा हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने ये डेट दे दी है और ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में है, तो ये तो और भी अच्छा है, इसलिए कि ये वो कम अज कम टाइम है जो इलेक्शन कमीशन ले सकता था, तो इसलिए ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, एक बहुत ज़्यादा ये भी बात हो रही थी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में अगर या दिसंबर के आखिर में ये इलेक्शन होते हैं तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सख्त मौसम होता है, तो उस वक्त ये इलेक्शन करवाना, वहाँ से टर्न आउट होना, ये एक बहरहाल कहीं ना कहीं ये सिलसिला रहेगा। 96 में भी बहुत ज़्यादा सख्त सर्दी में इलेक्शन हुए थे, तब भी कुछ हल्कों में ऐसी सूरत हाल थी, आप तो बेहतर तौर पर जानते हैं। जी हाँ, ये होता है, लेकिन अगर आप इसको आप तकाबुल करें कि इस वक्त उनके पास क्या चॉइस, क्या वो आगे 2 महीने कर लेते तो लोग इसे एक्सेप्ट करते? मेरे ख्याल में पहले ही लोग महसूस कर रहे हैं कि इंतखाबात लेट हो चुके हैं और मजीद लेट होते तो लोगों के अंदर बहुत कम गुस्सा होता। तो ये ठीक है आपकी बात कि उससे कुछ इलाकों में ये प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन मेरे ख्याल में जो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स है कि जिसके मुताबिक जनरली अगर देखा जाए तो इस वक्त इलेक्शन का शेड्यूल जारी ना करना एक बहुत ही काबिल एतराज बात हो जाती लोगों के नजदीक। तो अच्छा किया उन्होंने कर दिया, उनके पास चॉइस इसलिए नहीं थी कि डिलिमिटेशन नवंबर के आखिर में खत्म हो रही है, तो कम से कम 54 दिन या 60 दिन चाहिए उन्हें इलेक्शन कराने के लिए, तो यही डेट बन। अब ये ठीक है, कहीं ना कहीं को प्रॉब्लम तो होते हैं, अब उनको कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पे इंतजाम कर सकें जिस हद तक हो सके। तो सर अभी हम मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं, मुआशी सूरत हाल भी हम देख रहे हैं, जो अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, कितना बड़ा चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन के लिए जो इन्होंने डेट दी है उस पर, उसको यकीनी बनाना उसी डेट पर। देखिए ये जो इलेक्शन है ये तो अदम इस्तेहकाम को खत्म करने के लिए एक चीज होगी बहुत मुफीद, वरना जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है ये इलेक्शन को तो असरअंदाज नहीं करेगा, लेकिन अगर इलेक्शन ना होते या डिले हो जाते तो अदम इस्तेहकाम को बढ़ा देता है ये। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अच्छा कदम है कि अदम इस्तेहकाम को दूर करने की तरफ जाएगा हमारे। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, एक चीज़ और यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, अब हल्का बंदियों में हल्के बढ़ तो नहीं रहे, सिर्फ हल्का ऊपर नीचे ही होना है मुख्तलिफ इलाकों में, तो फिर इसका मतलब है कोई इतना लंबा चौड़ा जो एतराज़ात हैं वो भी नहीं होंगे, जो एतराज़ात हमेशा से हल्का बंदियों के हवाले से रहे हैं, क्योंकि हल्के जब बढ़ते हैं तो कट जाते हैं, कुछ चीज़ें और तरह से होती हैं, तो अगर ये हल्का में तादाद तो इजाफा नहीं हो रहा, एतराज़ात भी कम होंगे, फिर उम्मीद तवक्को करते हैं? देखें ये कानून में लिखा हुआ है कि 1 महीना जो नई हल्का बंदियां हैं वो ऐलान किया जाएगा प्रिलिमिनरी, और लोग उसको स्टडी करके एतराज़ात दाखिल करेंगे 1 महीने का टाइम जी, और फिर दूसरा 1 महीने का टाइम दिया गया है कि उसके अंदर इन उज़रदारियों की समाअत होगी और उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन फाइनली फैसला देगा कि ये जो एतराज़ किए गए हैं ये दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है। तो ये 2 महीने तो कानून में लिखे हुए हैं, ये इसमें कमी शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन जो पहला काम था उसके लिए प्रिलिमिनरी हल्का बंदियां तैयार करना, उसमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ टाइम कम किया है, इसीलिए वो 14 दिसंबर से 30 नवंबर या 27 नवंबर के सतह पे आ गई है। तो मेरे ख्याल मजीद शायद कमी प्रैक्टिकल नहीं है, बावजूद इसके कि हम अंदाजा कर रहे हैं शायद डिलिमिटेशन के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद थे सरबराह पिलडाट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।